तो देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा ये है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक। तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशियबिलिटी से ही आगे बढ़ाते हैं। तो यानी कि डिफरेंश जो हमने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी थी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, डिफरेंशिएशन मिल जाता है। ठीक। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है अ न्यू फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू एफ एक्स, यानी कि जो प्रीवियस फंक्शन था उसके करस्पॉन्डिंग आपका एक नया फंक्शन आपका क्या मिल जाता है, जनरेट हो जाता है। ठीक। विच रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या है, उस पर फोकस करते हैं। ठीक है। देखिए हमें कहा क्या था कि आपका डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट पड़ा था, हमने क्या निकाला था उसमें एलएसडी और आरएसडी निकाला था। लेकिन यहाँ क्या है, डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट नहीं है। जैसे कंटिन्यूटी थी, कंटिन्यूटी हम किसी पॉइंट पे डिफाइन करते थे, फिर हम कहते थे कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब होता था जो आपका हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है। तो ऐसी डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आपका अगर हर जगह यानी डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो तब हम कहते हैं वो आपका क्या है, डिफरेंशिएशन उसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक। यानी कि किसी फंक्शन का कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर ये आपका हर जगह क्या है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, अगर ये फंक्शन हर जगह ही डिफरेंशिएबल है तो इस फंक्शन के लिए आपका एक नया फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम होगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एंड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स। ठीक। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट की तरह ही है, बस फर्क क्या है कि आपका डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हर जगह क्या हो जाना, फंक्शन का डिफरेंशिएबल हो जाना। ठीक। तो फंक्शन अगर हर जगह डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे कि उसके लिए आपका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा या डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसी को कहते हैं क्या, डेरिवेटिव। ये आपका डेरिवेटिव का एग्जिस्ट कर जाना भी वही चीज है आपकी, या डिफरेंशिएबल भी वही चीज है। ठीक है। तो अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन है। ठीक। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन है, तो इस स्थिति में अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलता है, हमें एन सामने पावर सामने आती है, एक्स टू दी पावर कितना, एन माइनस वन। 11th क्लास में पढ़ा था हमने कैसे काम करते थे, ये डेरिवेटिव निकाले हुए हमने पहले। ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम वापस से इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे। ठीक। लेकिन हमारा जो काम है आज थोड़ा सा इससे आगे है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को डायरेक्टली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक। तो देखो एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन है। ठीक। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यानी कि आपका ये हर किसी के लिए क्या होगा, अप्लाई होगा। हर किसी पॉइंट पर हम क्या डिनोट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू। देखो सपोज करो कि आपका जो n है इसको थोड़ा छोटे स्केल में ले आते हैं, तो x की पावर कितना, 5 है सपोज। कितना है, x की पावर 5। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना, 5 x टू दी पावर 4। अब वो कहता है कि आपका x इक्वल टू 1 पर चेक करो, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। तो x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशियबिलिटी जब तुम एल एस डी आर एस डी की तरह ही आएंगे पूरी के पूरे, तो आंसर क्या आएगा इसका, एफ डैश 1, यानी कि 5 इंटू 1 टू दी पावर कितना, 4, दैट इज 5 आएगा। ठीक। और दूसरा x इक्वल टू 2 पर चेक करोगे तो एफ डैश 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 कितना होता है, 16, ये आ गया 80। ठीक। तो कहने का मतलब है कि आपका एक नया फंक्शन जनरेट कर दिया हमने, कौन, एफ डैश एक्स इक्वल टू 5 x टू दी पावर 4, जो हर किसी पॉइंट पर क्या दिखा रहा है हमें, डिफरेंशियबिलिटी। यानी हर किसी पॉइंट के लिए हम डिफरेंशियबल चेक करना है तो यहाँ रख दो x की वैल्यू। अदरवाइज क्या करना पड़ता था, हमें इस फंक्शन से आना पड़ता था। यानी x इक्वल टू 1 के लिए भी चेक करना है तो एल एस डी आर एस डी यहीं से चेक करो, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन चेक करना है तो एल एस डी आर एस डी 2 के लिए यहाँ पे चेक करो। लेकिन अब क्या हो गया कि आपका अगर हमें पता है कि फंक्शन डिफरेंशियबल है, यानी अगर वो कहता है कि आपका फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, तो उसका मतलब फंक्शन क्या है, हर जगह डिफरेंशियबल है। चेक करो नहीं कहा उसने कि x इक्वल टू कितने पर, 1 पर या 2 पर या 3 पर। ठीक। तो फंक्शन डिफरेंशियबल होने का मतलब है उसके लिए आपका एक नया फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि ये इस बार 5 x टू द पावर 4।
जो आपका हर किसी फंक्शन यानी हर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू हमें क्या देगा, हमें डेरिवेटिव की वैल्यू को दे देगा, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक। तो इस तरह से कहानी आपका डिफरेंशिएशन का मतलब समझ रहे होंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब किसी फंक्शन का हर जगह यानी हर पॉइंट पर क्या हो जाना, डिफरेंशिएबल हो जाना। कि हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाना मतलब है कि हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का मतलब डोमेन के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना है। तो शायद कंफर्म हो गया होगा कि आपका डिफरेंशिएशन जो है, आपका डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आपका हर पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाना, डिफरेंशिएबल हो जाना। यानी पूरे पूरे डोमेन में अगर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हम कह देंगे कि आपका फंक्शन के लिए एक नया फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक। तो डिफरेंशिएशन का मतलब कुछ नया नहीं है। देखो जैसे अगर सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, ठीक, फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। यानी देखिए इस फंक्शन के लिए एक नया फंक्शन एग्जिस्ट करा, कौन, माइनस साइन एक्स, जो इसका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। तो वही डेफिनेशन बताइए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो इस बार जो हमें काम करना है वो थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शंस पे काम करना है, ठीक। तो एक दो तो नॉर्मल फंक्शंस पे बात करेंगे, उसके बाद आपका बात करेंगे किस पर, कंपोजिट फंक्शन कैसे काम करते हैं हम कंपोजिट फंक्शन पर, ठीक। तो देखिए वो स्टार्ट करने से पहले यानी कि बात करूं अगर मैं आपका डिफरेंशिएशन की, उससे पहले कुछ फंक्शंस का हमें डिफरेंशिएशन पहले से पता होना चाहिए, ठीक। जैसे कि पहला है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, डेरिवेटिव पता होना चाहिए। एक्स टू द पावर एन वाले जितने भी टर्म्स होते हैं उनमें डेरिवेटिव निकालना बड़ा आसान है, पावर सामने आ जाती है और एक्स में पावर में से एक कम हो जाता है, ठीक है। ऐसी दूसरा फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स जो है वो बड़ा कमाल का फंक्शन है, इसके जो डेरिवेटिव है वही चीज रहती है, यानी कि ई की पावर एक्स ही रहेगा इसका डेरिवेटिव, ठीक। उसके बाद अगला टर्म है आपका थर्ड है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ ए। ये सारे के सारे टर्म्स 11th में करे हुए हैं हमने, ठीक। अगर थोड़ा सा इस पे बात करेंगे यानी कि इस क्वेश्चन ये जो तीसरा वाला है इसको प्रूव करके दिखाएंगे आपको, ठीक है, बाद में। तो फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ वाला जो है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स दिख जाएगा ही, तो लॉग के बेस में हमेशा ही ई होता है साथ में यहाँ पे। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, ठीक। अब उसके बाद अगला टर्म है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दिखे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स दिखे तो कॉस एक्स का होता है आपका माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक। और ऐसे ही आपका डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स दिखे तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स दिखे तो कॉट एक्स का होता है आपका माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स दिखे आपको तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक। और लास्ट आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कौन, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता है आपका माइनस ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक। तो इस तरह के ये डेरिवेटिव हमें कम से कम इतने डेरिवेटिव्स याद होने ही चाहिए। अगर ये डेरिवेटिव याद हैं तो बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें कुछ चीज़ें तो ये होगी, और इसके बाद कुछ फॉर्मूले हमने जो 11th में पढ़े हुए थे उनकी बात करते थोड़ा सा बात करें। तो डिफरेंशिएशन आपका किसी भी कांस्टेंट टर्म का, किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, हमेशा जीरो। ये कैसे होता है, देखो एक्स की पावर जीरो लेके चलोगे कांस्टेंट के साथ, क्या एक्स की पावर क्या, जीरो। तो एक्स की बार जीरो में जीरो सामने आ जाता है, जीरो एक्स की बार समथिंग माइनस, तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो ये चीज़ आपका जीरो के बराबर आ जाती है। दूसरा आपका किसी अगर बात करें डेरिवेटिव की, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी इंटू एफ एक्स है, ठीक। इसका डिफ्रेंशिएशन में क्या आ जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे आप, एफ एक्स का करेंगे, ठीक। तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, लेकिन इन केस ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन सिंगल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है, जीरो होता है, ठीक। तो इस तरह से काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका तीसरा टर्म, अगर प्लस और माइनस में है फंक्शन यानी कि एडिशन में है, दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एफ एक्स और जी एक्स, तो जो डेरिवेटिव है ना ये आपका डी बाई डी एक्स ये बढ़ जाता है, यानी कि एफ डी बाई डी एक्स ऑफ
एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये बन जाता है। ठीक, इसी को डैश से भी दिखा सकते हैं हम, डैश से। और उसके बाद फोर्थ है आपका, डैश से कैसे दिखाएंगे, देखो अगर बात करें एफ एक्स प्लस जी एक्स की, तो डैश के टर्म पे देखो, डैश का मतलब भी होता है डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। ठीक, फिर फोर्थ है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे प्लस और माइनस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, देखो प्लस और माइनस के लिए वहीं पे कंबाइन कर दिया। फोर्थ डी बाई डी एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स के लिए करो। एफ एक्स इंटू जी एक्स थोड़ा सा अलग है, एफ एक्स इंटू जी एक्स में क्या करना होता है, देखो पहले पहला फंक्शन आपका छोड़ दो, यानी एफ एक्स ऐसी छोड़ा, जी एक्स का डेरिवेटिव कर लो। ठीक, फिर अगला टर्म क्या करेगा कि आपका प्लस जी एक्स ऐसी छूटेगा, और साथ में डी बाई डी एक्स और किसका, एफ एक्स का। ठीक, तो ये यू और वी के टर्म्स पे अगर बात करें इसकी, तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है लिखने में। यू वी का होल डैश इक्वल टू यू छोड़ दिया वी डैश प्लस वी छोड़ दिया यू डैश। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मूला। ऐसी लास्ट है यानी फिफ्थ फॉर्मूला डिवाइड वाले में, यू अपॉन वी है टर्म है तो आपका, तो वी का स्क्वायर करोगे अपॉन वाले का स्क्वायर, फिर अपॉन वाला ऐसे आएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आ जाता है माइनस, फिर यानी कि डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा वी का डेरिवेटिव, तो ये आ गया। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले पहले से आपका 11th क्लास में हमने करे हुए हैं, तो याद नहीं है तो इनको याद करिए। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि आपका कैसे ये फॉर्मूले जनरेट हुए हैं, तो आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब बात करें आगे, तो यहाँ क्या है देखिए, थोड़ा सा इस बार चेंज है कि कंपोजिट, हमने बात करी थी किसकी, कंपोजिट, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक, तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब है कि जैसे सिंपली ऐसा नहीं है, जैसे देखिए फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5, इसका डेरिवेटिव ढूंढो, ऐसा फंक्शन नहीं होगा यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये फॉर्मूले से सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 5x टू दी पावर 4। ठीक, तो इस बार कंपोजिट है, कंपोजिट का मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा भी दिखाई देगा आपको। जैसे सपोज करो फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू कितना, 2x प्लस 1 की होल पावर कितना 3, तो हमसे कहता है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखो पहले पावर सामने आएगी तो 3, और इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 की होल पावर कितना 3 माइनस 1। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया 3 माइनस 1 आया। अब क्या बनेगा, अगले स्टेप में बात करूं तो ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, और साथ में क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। ठीक, इस पर अभी बात करेंगे इस मेथड पे थोड़ा सा डीपली। तो 2 और ये डी बाई डी एक्स ऑफ इतने का, देखो एडिशन है, एडिशन में बढ़ जाता है, तो 2x में 2 बाहर आया, x का कितना हो जाता है 1, प्लस 1 का कितना हो जाता है 0। ठीक, तो आंसर क्या आ गया ओवरऑल आपका 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, यानी कि ये आपका आ गया 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो वो मेथड है जिससे हम अभी काम करेंगे, लेकिन अगर सिंपली अगर मैं बात करूं, इसको सॉल्व करते हैं हम जैसे हम पहले से जानते हैं क्वेश्चंस को, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है 2x प्लस 1 का होल पावर कितना 3 है, तो मैं इसको क्यूब को खोल देता, तो क्यूब खोलने में क्या आता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज बन जाएगी आपका 2 का क्यूब कितना होता है 8x क्यूब हो जाता है, ये प्लस 1 हो जाता है, प्लस कितना 2 2 जा 4 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x। ठीक, तो अब इसका क्या करते हैं हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ से, ये आ जाता है देखिए 3 सामने आता तो 8 3 जा 24x 24x स्क्वायर प्लस 1 का कितना हो जाता है 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, 12 2 जा 24x और प्लस कितना आ जाता 6 आ जाता। ठीक, तो कॉमन निकाल सकते थे 6 को, तो ये बनता आपका 4x स्क्वायर प्लस कितना 4x प्लस 1। ठीक, और इसी को चेक करें तो ये किस कौन है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक, तो इस तरह से काम कर सकते हैं। देखो अभी तक ये मेथड हमें नहीं पता, इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करो, बात करो इस पर सिर्फ। ठीक, तो इस चीज़ को हम जानते हैं कि आपका इसका होल क्यूब कर सकते हैं, तो उसके बाद ये नॉर्मल हो गया है जो काम हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब लेकिन बात करें इस मेथड की कैसे हम काम करेंगे, तो इस पे आता है एक चेन रूल। ठीक, तो चेन रूल समझने से पहले हम इसको डायरेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका किस तरह से काम करेंगे, चेन रूल का मतलब क्या है उस पर बात करें। ठीक है, देखो चेन रूल है क्या। ठीक, तो इसमें क्या है, जैसे सपोज करो इसी फंक्शन को लेके चलता हूँ कि आपका एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, तो इस बार क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन की तरह सोचो इसको। ठीक है, लेट t इक्वल टू मान लिया 2x प्लस 1 को, ये पूरे टर्म को क्या मान लिया t मान लिया,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो एफ एक्स है ये क्या बन गया, अब टी क्यूब बन गया। ठीक, तो अब ये एफ एक्स ना लिख के देखो, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है, तो इसको नॉर्मली क्या मान लो, वाई मान लो। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, देखो वाई इक्वल टू टी क्यूब है और टी इक्वल टू कितना है, 2x+1। तो होना क्या है, हमें एक्चुअल में ढूंढना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका y है वो किसका फंक्शन है, अब t का, यानी इन टर्म्स ऑफ t है, तो y किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट होगा, बस t के रिस्पेक्ट में। तो इनटू में क्या आएगा, जो t है वो किसका फंक्शन है, x का, तो डेरिवेटिव हो जाएगा वो dx का। देखो यहाँ से dt से dt गया, अगर कट करो तो कट करना मत, लेकिन तो dt से dt गया तो dy बाई dx वही चीज आई ना, लेकिन वापस। तो अब देखो इसका फायदा क्या, हमारे पास d बाई dt ऐसी रहा, और y का मतलब कितना था, टी क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स, सॉरी प्लस नहीं है ये इंटू है, डी बाई डी एक्स ऐसी रहा, टी की वैल्यू कितनी है, 2x+1। अब देखो कैसे होना है सॉल्व, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, 3t², और इंटू में क्या आ गया आपका ये डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+1। 2x+1 का देखो 2x का क्या हो जाएगा 2, और +1 का कितना हो जाना है 0। तो ये क्या आ गया, 3 × 2 = 6t² आ गया, और t की वैल्यू पुट कर दो लास्ट में, कितना है इन टर्म्स ऑफ x, 6 2x+1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये डी वाई बाई डी एक्स, ये इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना आसान काम। हमें क्या करना है, देखो सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद दो फंक्शन की तरह हो जाएगा यहाँ पे ये चीज़। ठीक, दो फंक्शन क्या होंगे कि y आपका किसका फंक्शन बन चुका होगा, t का, और t किसका फंक्शन बन चुका होगा, x का। तो डी वाई बाई डी एक्स ढूंढने हैं, तो है एक्चुअल में डी वाई बाई डी एक्स ही, बस फर्क क्या है, डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सोच लो। लेकिन या ऐसा सोचो, y आपका t का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू t ही डेरिवेट होगा, और अगर t आपका x का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेट होगा। तो ये चीज़ ऐसी आ गई। ठीक, तो ये है आपका क्या, चेन रूल। लेकिन इस चेन रूल को थोड़ा आसान बनाएंगे हम, वेरिएबल यानी कि t की वैल्यू नहीं पुट करनी है हमने, टी टर्म्स लाना ही नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे काम करेंगे इस पर बात करेंगे। ठीक, तो देखिए फिर अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज कितना, 5.2 शुरू करते हैं। ठीक, तो 5.2 में क्या है उसकी बात करते हैं। तो 5.2 एक्सरसाइज, इसका जो पहला क्वेश्चन है, डेरिवेटिव फाइंड करना है सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो आपका साइन x² + 5। ठीक, साइन x² प्लस कितना 5। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेट y इक्वल टू, माना इसको y इक्वल टू साइन x² + 5। ठीक, तो y इक्वल टू साइन x² + 5 की बात करूँ तो यहाँ से क्या करोगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स ढूंढने, अगर t के टर्म्स पे बात करें तो क्या करेंगे, देखो लेट t इक्वल टू कितना, ये पूरे टर्म को t मान लिया, x² + 5, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t। तो देखो अब जो आपका ये पूरा टर्म t माना था, अब दो फंक्शन आ गए ना वापस से फिर से हमारे पास। तो अब नीचे से कहेंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई, लेकिन किसका फंक्शन है अब t का, तो ये किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट होगा, t के। अब t यहाँ आपका कहाँ से लाया मैं, डिवाइड में आ गया ना अचानक से, तो मल्टीप्लाई में भी t, और ये अपॉन में कौन था पहले से ही, dx, ऐसे सोच सकते हैं। ठीक, अब हमें पता है कि आपका डी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी ऐसी रहा, y की वैल्यू कितनी है, साइन t। ठीक, और इंटू में क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऐसी रहा, टी की जगह कितना था आपका, x² + 5। ठीक, तो ये चीज़ कितनी आ गई, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, साइन टी की वैल्यू कितनी है, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी, और इंटू डी बाई डी टी ऑफ x² का कितना 2x + 5 का कितना 0। तो ये ओवरऑल आ गया आपका कॉस टी ऐसी रहा, इंटू में क्या आ गया 2x। अब ये कॉस टी की वैल्यू कितनी थी, x² + 5, तो 2x सामने लिख दिया, और कॉस कितना x² + 5, ये हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमें चेन रूल का यूज़ करना है। अगर आप चेन रूल का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो एक्चुअल में यूज़ तो चेन रूल का ही होना है, लेकिन आपको पता ना चले कि आपका टी के टर्म्स पे हमें आंसर लाना है, तो डायरेक्ट क्या करो, देखो डायरेक्ट इस तरह से कर सकते थे, वाई इक्वल टू क्या मानते हैं, साइन x² + 5। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते डायरेक्ट। अब इस अंदर वाले को अपने दिमाग में x मान लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बस। इस पूरे को क्या माना, x माना, तो साइन x का क्या होता है, cos x। बस x जो है अपने दिमाग में वो कौन है, x + 5 है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x, जो हमारा x था, हमारा x कौन है, x² + 5। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इस चीज को है यही टर्म, बस t का यूज नहीं करना पड़ेगा हमें, है वही चीज। ठीक, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको जो एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है उसको क्या मान लो अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए x मानो। इस चीज को x माना तो साइन x का क्या होता है, cos x, लेकिन x जो माना है हमने उसी को वापस लिखना है। फिर उस जो x माना है हमने ना, उसका क्या करना है, डेरिवेटिव कर देना है इनटू में। ठीक,
अब देखो ये टर्म तो ऐसे उतरना है क्योंकि ये चीज़ हो चुकी सॉल्व। अब देखो जो हमारा x है इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव के लिए अंदर भेजो इस चीज़ को, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 का कितना 0, तो आंसर वही आ गया देखिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ऐसे देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो कॉस साइन एक्स, ठीक, कॉस के एंगल में कितना है साइन, तो लेट y इक्वल टू कितना कॉस साइन एक्स करेंगे, ठीक, तो y इक्वल टू कॉस साइन एक्स के बाद क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ढूंढो, ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स ढूंढने के लिए पहले क्या कहेंगे लेट, अगर t की मदद से करना चाह रहे हो तो क्या कहोगे t इक्वल टू कितना जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको t मान लो हर बार साइन एक्स, ठीक, और y इक्वल टू कितना हो गया देयरफॉर y इक्वल टू कितना कॉस t हो जाएगा फिर, ठीक। अब क्या ढूंढना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स तो वाई किसका फंक्शन है टी का, तो वाई आपका किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट होगा टी के, टी डिवाइड में आ गया तो मल्टीप्लाई में भी लिया और अपॉन में कौन था एक्स पहले से, तो इस तरह से टर्म बना सकते हैं, ठीक है। अब ये आ जाएगा देखो वाई को, वाई का कितना है कॉस टी है, कॉस टी का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स डी टी ऑफ कॉस टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक, तो कॉस टी का कितना होता है माइनस ऑफ साइन टी इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, तो आंसर क्या आ गया देखिए ओवरऑल कॉस एक्स को सामने लिख दिया माइनस कॉस एक्स सामने आ गया इंटू में साइन ऐसे रहा और टी की वैल्यू कितनी थी कॉस टी की वैल्यू थी आपका साइन एक्स, ठीक, तो ये आ चुके हैं और आप चाहें तो इसको भी उससे कर सकते हैं, ठीक, तो इस तरह से हमें काम करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो इसमें जो क्वेश्चन हैं देखिए 7th 8th तक के क्वेश्चन तो इसी तरह से हैं और 9th और 10th क्वेश्चन हम कल जो आपका डिस्कस कर रहे थे कि पहले फंक्शन बनाओ फिर एलएसडी निकालो और आरएसडी निकालो, तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ बस इसका, और बाकी आपका काम आज का क्या है कि 5.2 हमारी पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये हम काम कर चुके हैं पहले, बस उसी को थोड़ा सा रिवाइज करना है ऐसा सोच लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कैसे काम करना है उसकी बात कर रहे हैं। इस बार देखो फंक्शन ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, देखो सेक 10 रूट एक्स, ठीक, इस तरह की चीज़ें, तो लेट स्टार्ट तो वही करेंगे y इक्वल टू कितना सेक और यहाँ 10 रूट एक्स, ठीक। तो आपको क्या करना है देखो एक फंक्शन को छोड़कर, यानी सेक है ना, सेक के अंदर वाली पूरी चीज़ को टी मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेट टी इक्वल टू कितना 10, देखो यहाँ पे आपका तीन तीन फंक्शन है, कितने फंक्शन तीन तीन फंक्शन है, तो तीन तीन फंक्शन में आपका किस तरह से काम करोगे उसका पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपका कैसे काम करना है इस पर, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे रूट एक्स है जो टर्म, रूट एक्स को कुछ नया मानोगे, फिर इस पूरे टर्म को कुछ नया, ठीक। तो अब देखो करना क्या है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे इस रूट एक्स को हमें क्या मानना है इस टर्म को मानो, ठीक है, लेट u इक्वल टू कितना रूट एक्स, तो u रूट एक्स हो गया तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 10u हो जाएगा ना, तो दूसरा वाला टर्म जो है t इक्वल टू क्या हो जाएगा 10u, ठीक। अब ये जो t है ये पूरा t बन गया है, अब लास्ट वाला टर्म जो हो जाएगा वो क्या बन गया आपका y इक्वल टू कितना बन गया फिर देयरफॉर y इक्वल टू बन गया sec t, ठीक। तो इस तरह की टर्म बन गई हमारे पास, तो देखो y इक्वल टू सेक टी बन गया, t इक्वल टू 10u बन गया, u इक्वल टू कितना रूट एक्स बन गया, अब तीन तीन फंक्शंस हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या आ जाएगा देयरफॉर y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो y आपका किसका फंक्शन है t का, तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट होगा t के, अब t एक्स्ट्रा है तो t किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट होगा u के, और u किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट होगा x के, तो ये तीनों आपस में क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक। u किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट होगा, तो देखो डी वाई बाई डी टी, यानी कि डी वाई बाई डी टी करोगे तो ये चीज़ आपका क्या आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ किसका यू कितना है सॉरी वाई कितना है सेक टी, ठीक, और इंटू डी बाई डी टी ऑफ किसका टी कौन है 10u, और साथ ही आपका डी बाई डी टी ऑफ सॉरी डी एक्स ऑफ यू कितना है रूट एक्स, ठीक। तो ये आ जाएगा सेक टी का क्या होता है सेक टी 10t, ठीक, और इंटू में देखो 10u का क्या होता है सेक स्क्वायर u आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ हुआ ना, ये एक्स टू दी पावर हाफ का क्या हाफ या एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1/2 होगा, तो ये क्या आ जाएगा
सॉरी 1/2 -1 होगा तो ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं। देखो टी की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू कितनी थी सेक, एंगल में कितना आ गया है 10u आ चुका है, ठीक है। और यहाँ 10 और ये एंगल में कितना आ चुका है 10u। अब अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर यू, और इंटू देखो ये चीज़ बन गई 1/2 √x बन गया है, ठीक है। तो ये क्या बना सेक 10u की वैल्यू कितनी है 10u की वैल्यू है हमारे पास कितना 10 ऐसी रहा, u की वैल्यू है √x इंटू 10 √x, और ये सेक स्क्वायर √x, और सबके सामने से लिख दो 2 √x। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो इस तरह से चेन रूल का यूज करना। देखो सब करना क्या है, स्टार्टिंग में किसे मानो, सबसे पहले उस टर्म को मानो जो सबसे एंगल में अगर x होता तो मानने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे 10x को क्या मानता t मानता, तो इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो जाता। लेकिन तो यहाँ पे भी क्या रूट है, तो कितने फंक्शन यूज हो गए, देखो एक सेक हुआ, एक 10 हुआ, एक रूट हो गया। पावर भी एक फंक्शन की तरह काम करती है, ठीक है ना। तो इसलिए देखना, देखो 3 फंक्शन अगर यूज हो रहे हैं तो 3 बार, यानी कि कितने वेरिएबल हम एक्स्ट्रा मानेंगे t और u, और y तो पहले से ही इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस टाइप की आएंगी, और 3 इक्वेशन आएंगी तो 3 प्रोडक्ट भी आएंगे, ठीक। उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। तो सबसे पहले सबसे अंदर से शुरू करना, सबसे अंदर वाले को मानो, फिर इसको मानो, फिर आपका पूरे ये टर्म मानने के बाद y कुछ नया बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से काम करना है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। 4th क्वेश्चन जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में कहीं पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज होगा, कहीं पे डिवीजन का फॉर्मूला, और बाकी टर्म्स ऐसी हैं, ठीक। ये डिवीजन और प्रोडक्ट का फॉर्मूला बता चुके हैं। तो आपको 10th क्वेश्चन यानी 5.2 आज कंप्लीट करनी ही करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन भेजेंगे, तभी आगे डिस्कस होगा, अदरवाइज 5.3 की ओर बढ़ेंगे हम अगले सेशन में, ठीक। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में।